शांतनु, जल समाधि करके अंतिम संस्कार देना, मेरे ख्याल से ये तो लंबे समय की परंपरा है उत्तर प्रदेश में। और बकायदा जब 80s में अभियान की शुरुआत हुई थी, गंगा सफाई के अभियान की शुरुआत, तो बकायदा पोस्टर्स लगाए जाते थे कि कृपया ऐसा करना बंद कर दीजिए, इससे नदियां प्रदूषित होती है। आशुतोष, आप दोनों के पास आऊंगा मैं इस बात को लेकर। शांतनु पहले। देखिए, जो भी ये लाशों का विषय उठाता है, मेरे ख्याल से बिल्कुल उनकी इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी दिखाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बताया भी कि कैसे ये प्रथा रही है, बहुत सारे लोकल पत्रकारों ने बताया। और आप 2017 से पहले अभी गूगल कर लीजिए, आपको 2014 में, 15 में, 16 में ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट मिलेंगी। देखिए, ये क्यों खींच है? WHO ने, IIT कानपुर ने, नीति आयोग ने, यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के MP हैं क्रेग केली, उन्होंने कहा कि मुझे तो योगी आदित्यनाथ को आप लोन कर दीजिए। जब इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं उत्तर प्रदेश के कोविड मैनेजमेंट की सराहना कर रही हैं, तो तर्क नहीं बचता है। तो क्या करते हैं, पुरानी परंपरा चली आ रही है, चलो उसको ढूंढ लेते हैं और 4 पत्रकार भेज देते हैं, और लोकल पत्रकार जो पुराने हैं उनको सब दरकिनार कर देते हैं। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुद टिप्पणी करी है उस पर कि वो लाशें बहने का क्या सिलसिला था। देखिए, WHO ऐसे नहीं तारीफ करेगा। IIT कानपुर ने पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट बना के यूपी मॉडल को सराहा है और बताया कि यूपी मॉडल कैसे, जिसमें जीविका भी और जीवन भी दोनों को मेंटेन करा गया। नीति आयोग ने ऑक्सीजन प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी को सराहा है। और इतनी सारी संस्थाएं अपने आपने, योगी आदित्यनाथ ने खरीद नहीं लिया IIT कानपुर को, WHO को और ऑस्ट्रेलिया के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। तो मेरे ख्याल से इस सब खींच के उतारने के लिए एक ऐसा बहाना, जो पुरानी प्रथा है उसको लाकर जिससे लोगों में भ्रम फैलेगा, वो मेरे ख्याल से अगर कुछ कमेंटेटर कहेंगे तो मेरे ख्याल से उनका इंटेलेक्चुअल दिवालियापन। मैं आशुतोष से यही सवाल लेता हूं। आशुतोष, ये तो लंबे समय से चला आ रहा है, जल समाधि देना, जल के अंदर अंतिम संस्कार करना। और जब गंगा सफाई का अभियान राजीव गांधी जी ने शुरू किया था, तब तो बकायदा इसके बारे में पोस्टर रखते थे कि कृपया ऐसा ना करें, इससे नदी प्रदूषित होती है। दीपक जी, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मुझे मालूम है कि वहां कितनी तरीके की परंपरा। आप झूठ बोल दीजिए, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान का, उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा अखबार, सबसे बड़ा अखबार है, जिसने बहुत सारी स्टोरीज की हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि ये हिंदुओं में परंपरा है और वो मरने के बाद लाशों को गंगा में बहा देते हैं, तो यार इतने बड़े झूठ पर तो मैं कोई टिप्पणी ही नहीं करना चाहता। दरअसल इससे बड़ा झूठ और बेशर्मी के साथ अगर कोई झूठ बोला जाए तो इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए मेरी डिग्निटी के खिलाफ बात है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक बार टिप्पणी पढ़ लीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी चल रही है। चलिए, मैं आपको प्रयाग लेके चलता हूं, मैं आपको मिलवाऊंगा लोगों से। शांतनु जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया और मुझे पता, मुझे याद है, मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के जितने हिंदू इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उनको यह बात अच्छी तरीके से पता होगी कि उनके परिवार में कितने लोगों को गंगा में लाशों में बहाया गया और कितनी बड़ी परंपरा है। आप अगर ये कहना चाहते हैं कि हिंदू अपनी लाशों को नहीं जलाते हैं और सिर्फ गंगा में ही बहाते हैं, तो माफ करिएगा, मैं आपसे बहस ही नहीं कर सकता। दूसरी बात, जिस WHO की रिपोर्ट के बारे में आपको जानकारी आपकी अधूरी है, आप हिंदू बोल के कर रहे हैं। काफी सारे मत होते हैं, किस तरह से मौत होती है, उसमें पूरा क्लासिफिकेशन है कि कब जल समाधि ली जाती है। दीपक जी ने बताया आपको जल समाधि का मुद्दा राजीव गांधी के समय से आपको पेपरों में मिलेगा। आप तो पुराने पत्रकार हैं, राजीव गांधी के समय से आपको जल समाधि के विषय मिलेगा। अच्छा शांतनु जी, कंप्लीट करने दीजिए आशुतोष जी को। आशुतोष जी कंप्लीट करिए। और हम लोगों के माता पिता ने सिखाया कि जब कोई बोलता है तो दूसरे को नहीं बोलना चाहिए, और जब दूसरे को बोलता है उसको असभ्य कहते हैं। माफ करिएगा, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं उत्तर प्रदेश के हिंदू इस कार्यक्रम को अच्छी तरीके से देख रहे होंगे और हर हिंदू को इस बात का एहसास होगा कि वो अपने परिवार में मरने वालों को गंगा में बहा देते हैं। बहुत अच्छी बात। आपने हिंदू शब्द तो लिया, आशुतोष के मुंह से हिंदू शब्द अच्छा लगा, क्योंकि अच्छा लगा हिंदू शब्द। क्योंकि ये हिंदू के नाम पे जो झूठ बोला जा रहा है, मतलब बेशर्मी के साथ झूठ बोला जा रहा है, उसमें मुझे कुछ कहने नहीं है। दूसरी बात, WHO की जिस रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा था, WHO ने ये नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है। WHO ने यह कहा कि हम इन इलाकों में जाके काम कर रहे हैं। आप उसको भी झूठ कर दीजिए। कोई WHO ने बाकायदा ट्वीट करा, अभी आप ट्वीट चेक कर लीजिए, 5 कि कैसे, देखिए आप झूठ बोलते जाएंगे और जनता को बताते जाएंगे, मैं तो नहीं रुक पाऊंगा दीपक जी, ऐसे पूरे झूठ को मैं नहीं सुन पाऊंगा। दीपक, इनको मना करो, मैं इनके साथ बहस नहीं करना चाहता। इनके साथ बहस करना मैं अपनी डिग्निटी के नीचे समझता हूं, क्योंकि बीच में बोलने की आदत खराब है। WHO ने बाकायदा क्लैरिफिकेशन दिया उसके बाद, जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने झूठ को बढ़ावा दिया तो WHO ने बाकायदा क्लैरिफाई किया कि ये हमने ऐसा नहीं कहा। अब आप कुछ भी कहते रहिए टीवी पे बैठ के, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कहते रहिए, झूठ बोलते रहिए कि हिंदू अपनी लाशें जलाते नहीं है, वो अपने गंगा में बहाते, तो बहुत अच्छी बात है भाई। आप इलाहाबाद हाईकोर्ट की रिपोर्ट पढ़िए।
भारतीय जनता पार्टी के लोग बहाते होंगे, आरएसएस के लोग बहाते, आरएसएस को अरे तो बहुत कुछ जल करते हैं। समाधि एक चीज होती है आशुतोष जी, जल समाधि, दीपक जल दीपक, समाधि क्यों भी आप- एक चीज होती है, क्यों जल आप समाधि भी एक परंपरा होती है हिंदुओं में। दीपक 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 परंपरा तो बहुत कुछ है, परंपरा तो बहुत कुछ है। आपने कितने हिंदुओं को देखा कि अपनी लाशों को जला नहीं रहे थे गंगा में बाहर? 4 नाम बता दिए दीपक आप सर मुझे। ये एक बड़ी समस्या थी उस जमाने में जब गंगा की मुझे- सफाई शुरू हुई थी। दीपक जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक परिवार बता दीजिए जिसने अपनी लाशें गंगा में बहाई हो, बता, दाह संस्कार नहीं करते हो, बंद कर मतलब दिए ये सारे किस दाह तरह का संस्कार। तर्क है? अगर मैं किसी को नहीं जानता हूं सारे तो दाह फिनोमेना संस्कार होता ही नहीं, ये किस तरह का तर्क है? ये जो मतलब मैंने चल- इससे इस तरह का तर्क नहीं देखा कि अगर मैं किसी फिनोमेना को नहीं जानता हूं पर्सनली, मतलब वो होता ही नहीं है। ठीक है, तो किस ठीक तरह है, का जल तर्क है? समाधि कब, कहां, कैसे, किस तरीके से? और अगर मैं आपको बताऊं, भगवान राम ने भी जल समाधि ही ली थी। भगवान राम, उनका कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, सरयू के तट पर उन्होंने जल समाधि ली थी। मैं आपको ये भी बता दूं, आप पूछ रहे ना किसका जानते हो, मैं तो उसके लिए बात कर रहा हूं जिसने जो इस पूरी सृष्टि का रचयिता है, मैं तो उसके लिए बोल रहा हूं। आप अपनी जानकारी के 3 परिवारों के नाम बता दिए सर, जिन्होंने मैं तो जल बता रहा हूं जल आपको, समाधि ली। मैं तो आप बताइए ना। उस मैं कह रहा राम हूं, के आप नाम की बात कर रहा हूं जो राम का नाम जानकारी- वैतरणी को पार कराता है, आप बताइए, आप अपने जिसके जानकारी में जिसके अपने कहने पे जानने पूरी वाले दुनिया 3 चल रही परिवारों के है। नाम मैं बता तो उसका एग्जाम्पल दीजिए। बता रहा हूँ।